10 बेटियों के बाद जब बेटा हुआ, गांव के उस छोटे से घर में उस दिन फिर हलचल थी। फिर वही फुसफुसाहटें, फिर वही सवाल, इस बार क्या हुआ? दाई ने धीरे से कहा, बेटा हुआ है। और जैसे पूरे घर में दिए जल उठे हों। बधाइयाँ, मिठाइयाँ, ढोल शोर, पड़ोसी दौड़े चले आए। लेकिन उस घर की एक कोठरी में 10 जोड़ी आंखें चुपचाप एक दूसरे को देख रही थी। वे 10 आंखें जिन्होंने कभी ढोल नहीं सुने थे, जिनके जन्म पर मिठाई नहीं बटी थी, जिनके आने पर बस यही कहा गया था, फिर लड़की। जब पहली बेटी हुई थी तब कहा गया, चलो शुरुआत है, अगली बार बेटा होगा। फिर दूसरी बेटी, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। तीसरी, चौथी, पांचवी, हर बार माँ की गोद भारी होती गई और समाज का ताना भी। इतनी बेटियां, घर कैसे चलेगा? वंश कौन बढ़ाएगा? उस माँ ने 10 बार दर्द सहा, 10 बार खुद को दोषी ठहराया, 10 बार चुपचाप आंसू पिए। हर बार जब बेटी होती वो माफ़ी मांगती, माफ़ कर देना, बेटा नहीं दे पाई। और पिता, हर बेटी के साथ उसका चेहरा और सख्त होता गया। प्यार कम नहीं था, पर समाज की नज़रें भारी थीं। वो बेटियों से कहता नहीं था, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। और फिर वो दिन आया 10 बेटियों के बाद जब बेटा हुआ। घर में जैसे त्योहार आ गया। मिठाइयाँ बटी, लोग बोले, अब जाकर घर पूरा हुआ। किसी ने नहीं पूछा क्या इससे पहले घर अधूरा था। 10 बहनें वे एक कोने में बैठी थीं, खुश भी थी और डरी भी थी। खुश इसलिए कि माँ के चेहरे पर मुस्कान थी, और डरी हुई इसलिए कि अब हमारा क्या होगा। समय बीतने लगा, बेटा बड़ा होने लगा, स्कूल, कपड़े, खिलौने, सब कुछ। और बेटियाँ, वे जल्दी समझदार हो गईं। कोई माँ का हाथ बटाने लगी, कोई छोटे भाई को गोद में लेने लगी, कोई अपने सपने चुपचाप समेटने लगी। और फिर एक दिन जब बेटा स्कूल से रोता हुआ आया, तो वही 10 बहनें थीं जो उसे चुप कराने लगी, जो उसके होमवर्क में मदद करने लगी, जो उसके लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई। पिता की आंखें खुली। एक दिन उसने देखा बेटा बीमार पड़ा है और 10 बहनें रात भर जाग रही हैं। तभी उसके मन में एक सवाल उठा, अगर ये बेटियां ना होती तो ये बेटा कैसे पलता। उस रात पिता पहली बार रोया। माँ के सामने उसने कहा, गलती मेरी थी, घर तो बहुत पहले ही पूरा हो गया था, मैंने ही पहचानने में देर कर दी। समाज को जवाब, आज जब लोग कहते हैं 10 बेटियों के बाद बेटा हुआ, तो पिता मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, पहले 10 लक्ष्मियाँ आई, फिर उनका छोटा भाई। तो कहानी का सच ये है, बेटा खुशियों का कारण हो सकता है, पर खुशियाँ सिर्फ बेटे से नहीं आती। बेटियाँ बोझ नहीं होती, बोझ होती है सोच।